Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to explain 3rd class English channel book, 2nd chapter, A Carpet of Crackers. Carpet means mat, chatai. Crackers means patake. So what is the meaning of this title, A Carpet of Crackers? पटाखों की एक मैट बिछ गई, चटाई. How it was done, let's see. Before starting, let me ask you some question. Which of these do you not see in your city? आप अपनी सिटी में कौन सी चीज़ नहीं देखते? There are 4 pictures. See them and tell me. Let's start the chapter. Rachit lives with his family in a village close to a small town. Close means पास. रचित एक बच्चा है. कहाँ पर रहता है वो? एक विलेज में रहता है जो कि स्मॉल टाउन के पास में है. अपनी फैमिली के साथ रहता है वो. His family enjoys the clean, quiet surrounding. Enjoy means enjoy करना, मजे लेना. Clean means साफ, tidy. Quiet means silent. Means उसकी फैमिली के आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो कैसा है? साफ और एकदम शांत. वन डे ही रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम अंकल प्रीतपाल. एक दिन हिज फादर्स ब्रदर. एक दिन उसने अपने अंकल प्रीतपाल, जो कि उसके फादर के ब्रदर हैं, उनसे एक लेटर प्राप्त किया. रिसीव्ड मीन्स गेट, मीन्स प्राप्त किया. कम एंड स्पेंड योर दिवाली हॉलीडे विद अस, ही रोट. उसने लिखा, आओ और अपनी दिवाली हॉलीडेज हमारे साथ स्पेंड करो, मतलब बिताओ. आई विल टेक यू टू सी मैनी थिंग्स. मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए ले चलूँगा. रचित वॉज एक्साइटेड. रचित बहुत एक्साइटेड था. एक्साइटेड मीन्स हैप्पी था. ही हैज हर्ड दैट लखनऊ वॉज ए वेरी बिग सिटी. उसने सुना था कि लखनऊ एक बहुत बड़ा सिटी है. It had loads of cars and big buses on the street. इसके पास बहुत सारी कारें हैं और बड़ी बसें हैं गलियों में. मतलब इसकी गलियों में बहुत बड़ी बड़ी कारें और बड़ी बड़ी बसेस चलती हैं. The streets were very broad. Broad means wide, चौड़ी. गलियाँ बहुत चौड़ी हैं. Not like the narrow ones he saw in the town near his village. नैरो नहीं थी. नैरो मीन्स सकड़ी, जैसे कि उसने टाउन में देखी थी. विलेज के पास था, जो उसके विलेज के पास टाउन था, उसमें कैसी सड़कें थी? नैरो. और शहर में कैसी सड़कें हैं? वाइड. द हाउसेस टू वर बिग इन लखनऊ. लखनऊ में घर भी कैसे थे? बड़े बड़े, बहुत बड़े. देयर वर ऑल्सो मैनी टॉल बिल्डिंग्स इन द सिटी. वहाँ पर बहुत बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स थी, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी सिटी में. विल वी गो बाय ट्रेन पापा? रचित आस्क्ड हिज फादर. रचित ने अपने फादर से पूछा, क्या हम ट्रेन से जाएंगे पापा? यस वी विल. उसके पापा ने कहा, हाँ हम जाएंगे. लखनऊ इज फार अवे. इट विल टेक ए फ्यू आवर्स टू रीच देयर, हिज फादर सेड. लखनऊ बहुत दूर है और हमें वहाँ तक पहुँचने में कुछ घंटे लगेंगे. सो रचित, हिज फादर, हिज मदर टुक द मॉर्निंग ट्रेन टू लखनऊ. इसलिए रचित, उसके फादर, उसकी मदर ने लखनऊ जाने के लिए मॉर्निंग ट्रेन ली. कौन कौन गए लखनऊ? रचित, उसके फादर और उसकी मदर. किससे गए वो? ट्रेन से. रचित लव्ड द जर्नी बाय ट्रेन. और रचित को ट्रेन वाली जर्नी बहुत पसंद आई. जो जर्नी उन्होंने ट्रेन से की थी, जर्नी मीन्स ट्रिप, यात्रा, ट्रेवल. उन्होंने जो ट्रेवल ट्रेन से किया था, रचित को बहुत पसंद आया. देयर वर मैनी थिंग्स टू सी एट द स्टेशन. और स्टेशन पर बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए. क्या क्या चीज़ें थी? हॉकर्स, पीपल सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स, पीपल शाउटिंग एंड पुशिंग ईच अदर, एंड पीपल कैरिंग यूज बैग्स. हॉकर्स थे, लोग चीज़ें खरीद और बेच रहे थे. लोग
चिल्लाते हुए लोग और एक दूसरे को पुश करते हुए, जैसे कि बहुत सारी भीड़ थी तो लोग एक दूसरे को रास्ता बनाने के लिए पुश कर रहे थे, और पीपल बड़े बड़े बैग भी ले जा रहे थे, मीन्स लोग बड़े बड़े बैग भी ले जा रहे थे। ही लव्ड सीइंग द ग्रीन फील्ड्स, और उसने ग्रीन खेतों को बहुत पसंद किया। जब उसे ग्रीन फील्ड्स दिखे, ग्रीन फील्ड्स को देखना उसे बहुत पसंद आया। एंड ट्रीज फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की खिड़की से, विंडो मीन्स खिड़की, एवरीवन नोज, ट्रेन की विंडो से जब उसने ट्रीज और ग्रीन फील्ड्स देखे तो उसे बहुत पसंद आए। ही इवन सॉ ए फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक ऑफ शिप मीन्स भेड़ों का झुंड। ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है ना, बहुत एक ग्रुप ऑफ शिप। उसने जब देखा ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट दिस इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, भेड़ों का झुंड देखा, और उसने हाथियों का झुंड देखा विद लॉन्ग ट्रंक्स, हाथी कैसे थे? जिनके लंबे लंबे ट्रंक थे, डेट टच द ग्राउंड, जो ग्राउंड को टच कर रहे थे। क्या क्या देखा उसने रास्ते में? उसने बहुत सारी चीजें स्टेशन पर देखी। स्टेशन पर तो क्या क्या देखा? हॉकर्स, पीपल सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स, पीपल शाउटिंग एंड पुशिंग ईच अदर, एंड पीपल कैरिंग यूज बैग्स। और रास्ते में ट्रेन से क्या क्या देखा उसने विंडो से? ग्रीन फील्ड्स एंड ट्रीज, ए फ्लॉक ऑफ शीप, a herd of elephant with long trunks that touched the ground. The train reached Lucknow in the evening. शाम को लखनऊ पहुंची ट्रेन, है ना, ट्रेन शाम को कहाँ पहुंच गई? लखनऊ। अंकल प्रीतपाल एट द स्टेशन टू मीट दैम, और अंकल प्रीतपाल स्टेशन पर थे उनको मिलने के लिए। ऑन द वे रचित सो मैनी कार्स, बसेस एंड ऑटो रिक्शाज, और रास्ते में रचित ने क्या देखा? बहुत सारी कारें, बसेस और ऑटो रिक्शा। एंड व्हाट नॉइजेस दे मेड, और वो किस तरह की नॉइजेस कर रहे थे, शोर कर रहे थे? टिंगलिंग टिंगलिंग, बीप 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 बीप, हॉन्क 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 हॉन्क। रचित डिड नॉट लाइक ऑल दी नॉइज, ये सब नॉइजें कौन कर रहा था? कार, बसेस एंड ऑटो रिक्शा। बट रचित को ये सब नॉइज पसंद नहीं आया। There is so much noise in your city, uncle, he said. उसने कहा, अंकल आपके शहर में तो कितना शोर है। His uncle shook his head sadly. उसके अंकल ने अपना सिर उदासी से हिलाया। Yes में, okay? Yes, this is called noise pollution, he said. उसने कहा, हाँ, ये इसे noise pollution बोला जाता है। It is not a good thing. ये अच्छी चीज नहीं है। It hurts our ears. ये हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती है। On the way home, Rachit saw all the houses decorated with lights. रास्ते में रचित ने बहुत सारे घर देखे जो कि लाइट से डेकोरेटेड थे। डेकोरेटेड मीन्स अडोर्न, सजाए हुए थे। They looked very pretty. Pretty means lovely. वो बहुत ही pretty दिख रहे थे, सुंदर दिख रहे थे। He could hear loud music coming from somewhere. वह दूर से कहीं से आता हुआ एक जोर का म्यूजिक सुन सकता था, म्यूजिक की आवाज़ सुन सकता था। रचित रिमेंबर डेट इट वॉज दिवाली डेट डे, और रचित को याद आया कि ये कौन सा दिन था? दिवाली का। लेटर इन द इवनिंग एवरीवन स्टार्टेड बस्टिंग क्रैकर्स। शाम को बाद में हर किसी ने क्रैकर्स चलाना शुरू कर दिया, पटाखे छुड़ाना शुरू कर दिया। पटाखे अब देखो कैसी आवाज़ें कर रहे थे? विज, वी, क्रैक, बूम वेंट द क्रैकर्स। इस तरह की आवाज़ें कर रहे थे पटाखे, और ऊपर जा रहे थे, छूट रहे थे। देयर वॉज सो मच नॉइज, बहुत शोर था। एवरीवन कवर्ड देयर ईयर्स विद देयर हैंड, हर किसी ने अपने कान अपने हाथों से ढक लिए। द एयर वॉज फिल्ड विद स्मोक, हवा धुएं से भर गया। एंड द क्रैकर्स डिड नॉट स्मेल नाइस, और पटाखे की स्मेल अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग रचित एक्साइटेडली कॉल्ड हिज फादर। अगली सुबह रचित ने बहुत खुशी के साथ, मीन्स हैप्पीली, अपने फादर को बुलाया। लुक पापा, ही सेड, पॉइंटिंग टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। इट लुक्स लाइक ए ब्लैक कारपेट, गली की तरफ इशारा करते हुए उसने क्या बताया कि ये ब्लैक
कारपेट की जैसे दिखाई दे रहा है। आई टोल्ड यू वाइल आई इंट्रोड्यूस द चैप्टर, कारपेट मीन्स मैट। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे ब्लैक मैट बिछी हुई हो वहां पे। यस इट डज सेड हिज फादर, हाँ ऐसा लगता है, उसके फादर ने कहा। हिज फादर पॉइंटेड टू सम डॉग्स रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट, उसके फादर ने कुछ कुत्तों की तरफ इशारा किया जो कि गली में घूम रहे थे। रोम मीन्स घूमना, विदाउट एनी पर्पज। Those crackers frightened them yesterday, उन क्रैकर्स ने उनको कल डरा दिया था। They are happy now, वे अभी खुश हैं, he said. रोहित looked at the dog, रचित looked at the dog and smiled. रचित ने उन कुत्तों की तरफ देखा और स्माइल किया। A few days later, रचित was back home. कुछ दिनों के बाद रचित वापस घर आ गया। At night, रात में, as he lay in bed, he thought about the Diwali celebration in Lucknow. जब वह लेटा बेड पर लेटा तो क्या हुआ, उसे क्या सोचा, वो दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहा था जो लखनऊ में उन्होंने देखा था। देयर वॉज सो मच स्मोक एंड नॉइज डेट नाइट, उस रात कितनी धुआं और कितना शोर था। इवन द एनिमल्स वर स्केयर्ड, यहाँ तक कि एनिमल्स भी डर गए थे। स्केयर्ड मीन्स फ्राइटेंड, अफ्रेड ऑफ। द नॉइज एंड द स्मोक हर्ट अस टू, नॉइज एंड स्मोक हमें भी नुकसान पहुंचाता है। बट वट कैन वी डू, लेकिन हम क्या करें, थॉट रचित ने सोचा। आई नो नेक्स्ट ईयर वी कैन सेलिब्रेट ए क्रैकर फ्री दिवाली, आई विल टेल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट दिस, मुझे पता है अगले साल हम एक क्रैकर फ्री दिवाली मना सकते हैं, मैं अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को इसके बारे में बताऊंगा। थॉट रचित हैप्पीली, रचित ने खुशी से सोचा। सो चिल्ड्रन, वट लेसन do you learn from this chapter? Yes, right. We should not burst crackers on Diwali. We should celebrate a cracker-free Diwali. It is all. I hope you understood. Thank you for watching the video.